आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली सीआरपीसी के सेक्शन 221 के बारे में। सेक्शन 221 क्या कहता है, इसकी हेडिंग क्या कहती है, पहले ये समझ लो ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाए। सेक्शन 221 कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति के एक्ट से, मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने जो काम किया है उस काम के जरिए से ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाए कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को क्या करना है और यहाँ पर डिफेंस लॉयर क्या कर सकता है। ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की। सबसे पहले समझो कि सेक्शन 221 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है या सीरीज ऑफ एक्ट्स किए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ उसने किया है, उसने 2-4 चीजें की और उससे लगता है कि कुछ ऑफेंस हुआ, कुछ ऑफेंस उसने किया है। अब वो कौन सा ऑफेंस है ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ये कोर्ट भी क्लियर नहीं कर पा रही, प्रोसिक्यूशन जो लॉयर है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर डिफेंस लॉयर के पास एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस दूसरी चीज जो कोर्ट है, कोर्ट अब बेसिकली किन किन ऑफेंसेस में चार्ज फ्रेम करेगी उसी की बात करता है सेक्शन 221। सेक्शन 221 कहता है कि अगर लग रहा है कि कुछ ज्यादा ऑफेंसेस हुए हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी ऑफेंसेस हुए हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी ऑफेंसेस हैं, तो सेक्शन 221 जज को पावर देता है कि वो एक से ज्यादा ऑफेंसेस में भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है। और इन लेटर केस अगर वो चार्जेस जो है प्रूव नहीं हो पाते हैं तो उसमें एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा। तो सेक्शन 221 जज को पावर देता है कि वो कितने भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है और हर एक चार्ज पर जो है उसका ट्रायल होगा। या साथ ही साथ सेक्शन 221 ये भी कहता है कि सपोज करो कि कोई एक चार्ज उस पर फ्रेम कर दे एक ऑफेंस के रिगार्डिंग, जो चीज लग रहा है कि हाँ ये वाला हुआ होगा, और सपोज करो इन लेटर केस वो ऑफेंस नहीं होता है, एविडेंस में कोई दूसरा ऑफेंस प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट हैज पावर टू कन्विक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एज वेल। सबसेक्शन 2 यही चीज कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि मान लो सपोज करो कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस में चार्ज फ्रेम हुआ, बट ट्रायल में एविडेंस में पता चला कि वो ऑफेंस नहीं हुआ है, कोई दूसरा ऑफेंस हो गया है, तो कोर्ट के पास पावर है कि उस दूसरे ऑफेंस में भी उस एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। ये तो रही बात कोर्ट के पावर की या कोर्ट से रिलेटेड सारी जो है शक्तियों के बारे में या प्रोसिक्यूशन लॉयर के बारे में। अब डिफेंस लॉयर के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है। देखो, डिफेंस लॉयर का काम होता है हमेशा अपने क्लाइंट को बचाना या अपने क्लाइंट के फेवर में जजमेंट्स लेना, अपने क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर्स लेना। अगर चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तो डिफेंस लॉयर हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि अगर कोर्ट कंफ्यूज है, अगर कोर्ट को क्लियर नहीं है कि कितने ऑफेंसेस में चार्ज फ्रेम करना है, तो वहां पर डिफेंस लॉयर जो है अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो कोर्ट को कन्विंस करके सभी ऑफेंसेस में चार्ज फ्रेम ना करवा के किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस में चार्ज फ्रेम करवा सकता है। इससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट को थोड़ा सा राहत मिलेगा इनिशियल स्टेज पे कि उसके खिलाफ ज्यादा चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, ज्यादा ऑफेंसेस के चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, बस कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस में ही चार्जेस फ्रेम हुए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज करो कि ज्यादा ऑफेंसेस के चार्जेस फ्रेम हैं तो कोर्ट और प्रोसिक्यूशन लॉयर भी जो है ज्यादा उसमें जो है जोर देता है और उन ऑफेंसेस को प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सपोज करो कि ज्यादा चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं तो ये क्लाइंट के फेवर में होता है, ये डिफेंस लॉयर के फेवर में होता है और वहां पर वो अपने क्लाइंट को इजिली सेव कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 221। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली सेक्शन 221 क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।